हाँ, तो मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों को गुड नाइट मेरी तरफ से। और हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, बीडीओ और टेट सीटेट की हिंदी को ध्यान में रखते हुए 30 से 35 लेक्चरों में संपूर्ण हिंदी को कवर कराएंगे। तो मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, आपको इन सभी वीडियो को ठीक ध्यान से देखना है। आज हम पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा यानी हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है, तो हम थोड़ी भाषा पर चर्चा करेंगे। भाषा, उसके बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब प्रश्न उठता है कि जो भाषा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार व्यक्त करना। अर्थात विद्वानों ने भाषा शब्द की परिभाषा ऐसे दी है कि एक मनुष्य या व्यक्ति समूह के द्वारा अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए या व्यक्ति समूह तक पहुंचाया जाए, उसे भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी को भाषा कहा जाता है। तो भाषा की परिभाषा यही हुई कि जैसे बोलचाल की भाषा में एक मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, वो क्या है? भाषा है। जैसे क नाम का व्यक्ति है और ख तक अपने विचार पहुंचाना चाहता है, जब तक क के मन में भाव है, मन का भाव है, तब तक तो वो विचार है, और जैसे भी उसे वो व्यक्त कर देगा तो वही भाषा का रूप ले लेगा। तो भाषा की परिभाषा हमने बताई कि किसी व्यक्ति समूह के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसे भाषा कहते हैं। अब बात आती है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी भाषा को समझने के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता है, उसके लिए उसके अंतर्गत 3 आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है। अर्थात 3 प्रकार की योग्यता चाहिए भाषा को सीखने के लिए। आवश्यक गुण क्या इसे योग्यता कह सकते हो? योग्यता। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके लिए आवश्यक गुण या योग्यता 3 हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहली है जिज्ञासा। दूसरी है अनुकरण और तीसरी योग्यता है अभ्यास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अगर कोई व्यक्ति के अंतर्गत जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तभी वो भाषा को सीख पाएगा। दूसरी बात यह है, जिज्ञासा के बाद आता है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ है पीछे चलना, यानी अनुसरण करना उसका। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसका मेरा अनुकरण करें तो आप सीखोगे। और तीसरा गुण है अभ्यास। जैसे आपके अंदर जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा के बाद यानी आपने अनुकरण किया, कही हुई बात को कहना, और फिर उसे अपने आप बार बार अभ्यास किया, तो वो भाषा को सीख जाएगा। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से
भाषा विद्वानों की दृष्टि से 3 प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिसकी मैंने चर्चा की है। अब बात आती है कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं। तो मैं भाषा की विशेषताओं की चर्चा करता हूं। देखिए, भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। किसी भी भाषा को निम्नलिखित विशेषताओं से बताया गया है। देखो, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताओं में देखेंगे, पहली विशेषता है भाषा की, भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति। भाषा की पहली विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब है ग्रहण की हुई। मनुष्य के अंदर बोलने की शक्ति तो जन्म से होती है, परंतु उसे क्या बोलना है इसका वो अनुकरण करता है, तब सीख पाता है। तो यानी भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, अर्जन के द्वारा इसे ग्रहण किया गया है। दूसरी बात है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? किसी भी भाषा का विकास एक समाज में रहकर होता है। समाज में धीरे धीरे उस भाषा का विकास होता है। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति भाषा में पारंगत होता है। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी भाषा की विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। तीसरी विशेषता भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे? भाषा में देश काल तथा वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। भाषा बदलती रहती है। भाषा में नए आयाम आते रहते हैं। अगर भाषा नहीं बदलती तो जैसे प्रारंभ में संस्कृत बोली जाती तो आज भी हर जगह संस्कृति बोली जाती, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट और अबहट से निकल कर आई हिंदी। ऐसे ये क्या है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है? एक परिवर्तन के द्वारा हुआ है। तो भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। भाषा में देश काल और वातावरण के अनुसार भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः भाषा को परिवर्तनशील माना गया है। चौथी विशेषता यह है भाषा की कि भाषा का स्वरूप सरल कठिनतम से सरलतम। भाषा का स्वरूप कठिनतम से सरलतम की ओर होता है। कठिनतम से सरलतम, इसका मतलब यह है भाषा का स्वरूप कठिनतम से सरलतम की ओर होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ में कोई भी भाषा कठिन होती है। अगर कोई व्यक्ति भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए वो प्रारंभ में कठिन होगी। जैसे जैसे
उस भाषा के सभी पहलुओं पर वो अध्ययन करेगा। और जैसे मान लो हिंदी, अब हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे हमने हिंदी को पढ़ा और उसके व्याकरण को पढ़ा, उसके व्याकरण के जो भी उसके अंग हैं व्याकरण के, उनको पढ़ा, तो वो भाषा धीरे धीरे हमारे लिए सरल होती जाएगी। तो भाषा जो हमारे लिए पहले कठिन थी वो बाद में सरल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, भाषा का स्वरूप कैसा होता है, कठिनतम से सरलतम की ओर होता है। ये भाषा की विशेषताएं थी। अब भाषा विद्वानों के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि किसी भी भाषा को सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर समझा जा सकता है। यानी भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार, भाषा विद्वानों के अनुसार, यानी भाषा को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर समझा जाता है। तो ये हमने परीक्षार्थियों भाषा की विशेषताओं पर चर्चा की कि भाषा की कितनी विशेषता होती है, भाषा की परिभाषा क्या है इस पर चर्चा की, विचार क्या है, मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती उसे विचार कहते हैं। जैसे ही विचारों को मनुष्य की वाणी का सहारा मिल जाता है तो वही भाषा बन जाती है। इस पर चर्चा की। भाषा विद्वानों के अनुसार भाषा को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर समझा जाता है। इस पर चर्चा की। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, भाषा के अगर रूपों की चर्चा करें तो भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। तो भाषा के रूपों की चर्चा करें तो देखो, भाषा के रूप, यानी 3 रूपों में भाषा मिलती है। एक तो होती है भाषा मौखिक होती है, एक होती है लिखित, और तीसरी होती है सांकेतिक। अब आप समझ लें, भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक कौन सी भाषा है, लिखित कौन सी है, सांकेतिक कौन सी है। जैसे मौखिक भाषा कहते हैं किसी नेता द्वारा दिया गया भाषण, जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा है। रेडियो द्वारा सुने हुए समाचार, ये क्या है, मौखिक भाषा है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा मुंह से कही हुई बात को दूसरे व्यक्ति को सुनकर समझा जाए तो ये क्या है, मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई भाषा, पत्रिकाओं की भाषा जो होती है, पत्रिका लिखे जाते हैं, वो क्या है, लिखित भाषा है। जैसे मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये सब क्या है, लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा का मतलब ये है इसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है। संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैच में खड़ा एम्पायर जब अपनी एक उंगली उठाता है तो सभी दर्शक समझ जाते हैं कि खिलाड़ी आउट हो चुका है। जैसे भी अपनी वो 2 उंगली उठा देता है तो इसका मतलब खिलाड़ी समझ जाते हैं कि सिक्सर लग चुका है। और जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने जैसे हाथ को, दाहिने हाथ को करता है तो इस साइड के समझ जाते हैं, तो ये रास्तागीर, और बाएं हाथ को करता है तो
दूसरे समझ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे भी संकेतों के माध्यम से कही हुई बात को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 स्वरूप हैं जो हमने इस पर चर्चा की कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इस प्रकार से हमने भाषा पर चर्चा की। अब इससे अगले वाले वीडियो में, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना ठीक नहीं है। पहले 10 से 15 मिनट के बीच के वीडियो होंगे, उसके बाद जैसे भी आपके जो भी सलाह होगी, छात्रों को अच्छा लगेगा अगर वीडियो लंबा किया जाए या यही रहा जाए, उनकी राय के अनुसार वीडियो को छोटा या बड़ा किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में इस भाषा के प्रकार बताए हैं, भाषा के रूप कितने हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा कैसे कैसे किन किन भाषाओं से गुजरती हुई आई है, उस पर चर्चा करेंगे। और हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है भारत में, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास, हिंदी का भौगोलिक दृष्टि से विकास और हिंदी का संविधान में क्या स्थान है, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 वीडियो में हम अपनी भाषा से संबंधित संपूर्ण वीडियो को पूर्ण करेंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चनों को देंगे जो भाषा से संबंधित परीक्षा की दृष्टि पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। थैंक्स।